हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है 5 लेक्चर में विद समरी। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन नीट में आए हैं इस चैप्टर से उसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे डिफरेंट साइंटिस्ट दिए, इनकी डिस्कवरी पूछा गया है। बात करेंगे अगर हम फ्लेमिंग की, तो फ्लेमिंग ने क्या किया था, क्रोमैटिन के बारे में देखा था। रॉबर्ट ब्राउन जो है न्यूक्लियस को देखा था सेल के अंदर। ठीक है, जॉर्ज प्लेट की बात करते हैं, राइबोसोम को देखे थे। कैमिलो गोल्गी की बात करते हैं, डिश के शेप करके जो सिस्टर्नी थी जिसको बोलते हैं गोल्गी अपरेटस। ठीक है, इसको उन्होंने देखा था। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मीजोसोम इन द सेल इज। जो मीजोसोम है सेल के अंदर, कौन से सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, वहाँ पे उसका काम क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर, नहीं मेम्ब्रेन तो नहीं पाया जाता। चेन ऑफ मेनी राइबोसोम अटैच, नहीं। स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग था, एक्सटेंशन था अंदर की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं मैच द फॉलोइंग। हिस्टोन क्या है, प्रोटीन है। ये कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है। न्यूक्लियोसोम की बात करते हैं, ये डीएनए के अराउंड रैप्ड हो जाते हैं। यूक्रोमैटिन की बात करते हैं, जहाँ पे लूजली पैक्ड क्रोमैटिन होता है, और हेट्रोक्रोमैटिन की बात करते हैं, डेंसली पैक्ड। जो यूक्रोमैटिन होते हैं यही आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, क्योंकि लूजली पैक्ड है। जो डेंसली पैक्ड क्रोमैटिन होते हैं, मीन्स क्रोमोसोम को आप एकदम कंडेंस करते हैं, एकदम पैक्ड कर दे, तो वही हो गया। जहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्रोमोसोम को इस तरीके से पैक करती हुई जा रही हूँ, लेकिन कहीं कहीं पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क पैकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइटली पैकिंग हो रही है। कहीं कहीं पे देखिए लूजली है, जहाँ पे लूजली उसका नाम क्या है, हो गया यूक्रोमैटिन हो गया, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा। और जहाँ पे बहुत टाइटली पैक्ड है, देखने में डार्क लग रहा है, उसे हम बोलेंगे हेट्रोक्रोमैटिन, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, वहाँ का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टाइप ऑफ द जंक्शन एंड दियर रोल इन अवर बॉडी। यहाँ पे जंक्शन के बारे में पूछा गया, टिश्यू वाले चैप्टर का ये पार्ट है। इसमें आपको बताना है कि क्या उनका फंक्शन है। ठीक है, जंक्शंस के। एडहेरिंग जंक्शन फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन, नहीं। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप द लीकिंग, यहाँ पे ये सही बात है कि जो टाइट जंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, लीकेज से, जो भी दो सेल हैं उनके बीच में लीकिंग जो होता है उससे प्रिवेंट करते हैं। अगर हम बात करते हैं एडहेरिंग जंक्शन का, उसका काम है कि दो बगल के जो सेल हैं उनको जोड़ना, सीमेंटिंग करना। ठीक है, अगर गैप जंक्शन की बात करते हैं तो दो सेल के साइटोप्लाज्म में करेक्शन दिखाना, मतलब कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म के थ्रू एक्सचेंज हो सके आयंस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, फिर से आगे मैच द फॉलोइंग। F1 पार्टिकल जो है माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। ठीक है, बात करते हैं हिस्टोन कहाँ मिलेगा, क्रोमोसोम में मिलेगा। बेसिक प्रोटीन है, एक्सोनेमा, सीलिया, फ्लैजिला में देखने को मिलता है। सिस्टर्नी की बात करते हैं, गोल्गी अपरेटस में देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, दो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि सही कौन सा गलत कौन सा है। पहला है कॉन्सेंट्रिकली अरेंज सिस्टर्नी ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर नियर द न्यूक्लियस, ये बात तो सही है। विथ अ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स मेच्योरिंग की जगह यहाँ पे फॉर्मिंग फेस होना चाहिए था, कॉनकेव ट्रांसफॉर्मिंग फेस की जगह यहाँ पे मैच्योरिंग फेस होना चाहिए था। बस यहाँ पे इतना ही गलत है, इसलिए ये क्या हो गया, पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। अ नंबर ऑफ प्रोटीन एंड मॉडिफाइंग सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम सिस फेस, नहीं सिस नहीं, ट्रांस से होगा। एंट्री तो हुई किससे, सिस फेस से, लेकिन ट्रांस फेस से क्या होगा, मॉडिफिकेशन होने के बाद जो भी प्रोटीन है, शुगर लग गए हैं, आगे चल गया वहाँ पे बोल सकते हैं ये बन गए ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, लिपिड है तो ग्लाइकोलिपिड हो गए, ये सब कहाँ से निकलेंगे, ये निकलेंगे ट्रांस फेस से। तो ये भी बात गलत हो गई, तो दोनों ही ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे दिया गया है न्यूक्लियोलस क्या है, ये साइट ऑफ द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस है। और कैसे होते हैं, मेम्ब्रेनलेस होते हैं। सेंट्रियोल भी मेम्ब्रेनलेस होता है। ये क्या है, सेंट्रियोल ये होता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कार्डविल की तरह है। ठीक है, अगर हम लिकोप्लास्ट की बात करते हैं, इनका मेन काम क्या है, खाने को स्टोर करना। गोल्गी अपरेटस का काम क्या है, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस करना। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द डीएनए प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट इज, जो डीएनए प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, सिंगल प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस ऑर्गेनल को सेमी ऑटोनॉमस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है 70S वाला, और साथ में यहाँ पे प्रेजेंट है आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फिर आ गया मैच द फॉलोइंग। एक्सोनोमा क्या है, एक्सोनोमा किस में प्रेजेंट होगा, ये सीलिया फ्लैजिला में देखने को मिलेगा। कार्डविल पैटर्न सेंट्रियोल में देखने को मिलेगा। सिस्टा देखिए यहाँ पे क्रिस्टा लिखा गया, ये किस में होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। जो सैटेलाइट होंगे क्रोमोसोम के, कुछ क्रोमोसोम के पास नॉन स्टेनिंग रीजन पे एक स्पेसिफिक पार्ट पे मिलते हैं ये सैटेलाइट। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं,
यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत ये देखना है। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, हाँ ये बात तो सही है कि दोनों के पास क्या है, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज लेस, यहाँ पे रिलेटिवली लेस परमेबल एज कम्पेयर टू क्लोरोप्लास्ट, ये गलत है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन नहीं, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो इनर मेम्ब्रेन में तो क्या होता है, इनफोल्डिंग हो जाता है, आगे चल के क्रिस्टा बनाता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। ये जो बात है क्लोरोप्लास्ट की सही कि जो इनर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट का वो बहुत लेस परमेबल है एज कम्पेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पहली बात सही हो गई, सेकंड गलत हो गया, तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, फर्स्ट सी वाला, पहला करेक्ट दूसरा इनकरेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, कितने टाइप के डिफरेंट प्रोटीन राइबोसोम बनाते हैं। अगर यूकैरियोट की बात करेंगे तो 80, ये हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन पार्ट नहीं। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में तो इसमें मैट्रिक देती ईजी लव, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये चारों कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं एक के बाद एक। इसके बाद ये क्या बनाते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। इनमें से पूछा गया कौन नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट नहीं है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, पेरोक्सिसोम नहीं है, तो कौन नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे, पेरोक्सिसोम नहीं होंगे। ए सी ई कहाँ प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरी आउट बाय यहाँ पे साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन का मतलब क्या है कि जो सेल के अंदर साइटोस्केलेटन जैसे कि माइक्रोफिलामेंट हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल हो गए, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इनका काम क्या है मैंने याद कराया था आपको, एम फॉर मैकेनिकल सपोर्ट हो गया, एम फॉर मोटेलिटी में हेल्प करता है, एम फॉर मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मोटेलिटी में हेल्प करते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन बैक्टीरिया द मेसोसोम आर फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ ये बात तो सही है, प्रोकैरियोट चाहे बैक्टीरिया में जो मेसोसोम है ये क्या एक्सटेंशन है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये बातें तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट दिया है द मेसोसोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन द डीएनए रेप्लिकेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, दोनों बातें सही दी गई हैं। तो देखिए ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, दोनों बातें करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द सीक्वेंस, इसे मत करिए, ये सेल साइकिल वाले चैप्टर का है, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस के मतलब गोल्गी बॉडी के लिए कौन सी बातें सही दी गई, जैसे इट इज द साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, हाँ ये बात तो सही है। इट इज सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, नहीं एटीपी नहीं बनाता है, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। इट इज मॉडिफाई द प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम इन, यार हाँ ये मॉडिफिकेशन करता है सिस्टर ने इसका। इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द आयन, नहीं आयन में नहीं, मैकेनिकल सपोर्ट में भी नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए और सी, ए और सी कहाँ प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, इफ द pH इन द लाइसोसोम इज इंक्रीजेस टू अल्कलाइन व्हाट विल बी द आउटकम। ठीक है, हम जानते हैं जो लाइसोसोम होते हैं ये एक्टिव होते हैं कब, एसिडिक pH पे एक्टिव होते हैं। अगर हम एसिडिक से बेसिक कर दें, हम बोल सकते हैं अल्कलाइन pH कर दें, तो क्या होगा, क्या इनके जो एंजाइम्स हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम ये काम करेंगे, नहीं करेंगे। द हाइड्रोलिटिक एंजाइम बिकम इनएक्टिव, ये केवल एक्टिव तब होंगे जब pH क्या होगा, एसिडिक होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, मैच द लिस्ट विथ लिस्ट सेकेंड। यहाँ पे दिया गया है कि जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है क्रोमोसोम पे कितने टाइप के थे, 4 टाइप के यहाँ पे क्रोमोसोम देखने को मिल रहे थे। उसके बाद जैसे मेटासेंट्रिक में क्या था कि जो सेंट्रोमियर था क्रोमोसोम में बीचों बीच था, तो यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए द सेंट्रोमियर इन द मिडिल फॉर्मिंग द 2 इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। फिर देखते हैं हम लोग एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, इनमें क्या होता है कि आर्म बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर जो होता है यहाँ पे सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट 1 वेरी लॉन्ग। जो छोटा वाला होगा उसे पी आर्म बोलेंगे और जो बड़ा वाला होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू आर्म बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे सब मेटासेंट्रिक। सब मेटा में क्या होगा कि सेंटर से थोड़ा दूर हल्का सा थोड़ा सा क्या हो जाए, आगे चला जाए, ये क्या होते हैं, इनको सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या होगा, जो सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल फॉर्मिंग अ 1 शॉर्ट आर्म जो कि पी वाला होगा एंड 1 लॉन्ग आर्म क्यू वाला होगा। ठीक है, टेलोसेंट्रिक में क्या होगा, टर्मिनल पे आ जाएगा सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनकरेक्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन सी बातें गलत हैं, देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं राइबोसोम के पास अटैच्ड होता है। ठीक है, राइबोसोम, ये बात तो सही है। लिखा गया है जो SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड ऑफ, इस पे पास राइबोसोम की कमी होती है, ये भी बात सही है।
प्रोक्रियोटिक ओनली आर प्रेजेंट नहीं, प्रोक्रियोटिक के पास कोई भी सेल ऑर्गेनल जैसे यूक्रियोटिक के पास था ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होता एक्सेप्ट राइबोसोम को छोड़ के, वो भी 70S वाला प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की फॉर्मेशन करता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द टू इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम देन द क्रोमोसोम इज रिफर्स टू एस। अगर यहाँ पे बोल सकते हैं क्रोमोसोम के बीचों बीच यहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, इस क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मेटासेंट्रिक। ठीक है, आगे देखते हैं मैसी फॉलोइंग क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या है, इनफोल्डिंग है, किसका इनफोल्डिंग, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। थैलाकॉइड क्या है, थैलाकॉइड है फ्लैटन मेम्ब्रेनस, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, सैक है वो कहाँ है, स्ट्रोमा ऑफ द प्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सेंट्रोमियर क्या है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, किसमें, क्रोमोसोम के अंदर है। सिस्टर्नी की बात करते हैं, डिस्क शेप सैक इन दी गोल्गी अपरेटस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी बातें क्या है, गलत है। मेच्योर सिप ट्यूब एलिमेंट हैज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस एंड यूजुअली साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल, ये तो गलत है। किसके पास न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता मैच्योरिटी के टाइम में, पहला तो एक मैमल का जो आरबीसी एथ्रोसाइट है वहाँ नहीं प्रेजेंट होता, दूसरा जो मेच्योर सिप ट्यूब एलिमेंट होते हैं उनके पास भी उनका न्यूक्लियस नहीं रहता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होंगे। इनको कौन कंट्रोल करता है, इनको कंपेनियन सेल कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो पहली बात क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑर्गेनल दैट इंक्लूडेड द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेन के लिए मैंने यहाँ पे ट्रिक दिया था ईजी लव, ई फॉर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ। फिर जी फॉर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एल फॉर लाइसोसोम, वी फॉर वैक्यूल। तो ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंक्लूजन बॉडी इज करेक्ट। इंक्लूजन बॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रोक्रियोट्स में प्रेजेंट होती है। इनका मेन काम क्या है, खाने को स्टोर करना, नॉन मेम्ब्रेनस है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन इंजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल, नहीं इंजेशन नहीं, रिजर्व, खाने को स्टोर करने का काम है। तो पहली बात गलत होगी, फ्रीली ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, खाने को स्टोर करते हैं, इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूक्रियोटिक सेल, कौन करता है, गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म हैविंग द 70S राइबोसोम ओनली। ठीक है, जिसके पास केवल 70S होता है, कौन से न्यूक्लिक एसिड के पास, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास 70S राइबोसोम होता है। देखिए किसके पास होगा, उनके पास डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक्ड डीएनए होंगे जो कि प्रोक्रियोटिक होगा। प्रोक्रियोटिक सेल के पास क्या है कि उनके पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मतलब कि न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। उनका जो भी डीएनए का कंटेंट है वो क्या है, पूरी तरीके से फैला हुआ है। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं रहते, जिसकी वजह से इनका डीएनए पूरा कॉम्पैक्टली पैक नहीं हो पाता, वो भी क्या होता है, लूजली पैक्ड होता है। तो हम बोल सकते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो कि नेक्ड है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। फिर यहाँ पे मैथ फॉलोइंग है, गोल्गी अपरेटस का मेन काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। लाइसोसोम का काम क्या है कि जितने भी बोल सकते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोडेट डाइजेस्टिव एंजाइम के पास प्रेजेंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना हो, लिपिड को तोड़ना हो, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, इन सबको तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स हो गया। वैक्यूल का काम क्या होता है, ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये कैसे होते हैं, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि वैक्यूल के अंदर बोल सकते हैं वेस्टेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेल के अंदर। ठीक है, राइबोसोम का मेन काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्रीटरी सेल। लिखा गया है कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो प्रेजेंट होता है हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्रीटरी सेल में, कौन होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग द एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। एटीपी कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। मिसमैच, इनमें से कौन सी बातें गलत दी गई हैं उनको पता करना है आपको। गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया में पाया जाएगा, लार्ज वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं प्लांट सेल में पाए जाते हैं। 90% इनका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कौन करता है, वैक्यूल करते हैं। प्रोटिस्टा यूक्रियोट्स होते हैं, मेथनोजन प्रोक्रियोट। ओके, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब सही है। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सी बातें गलत दी गई हैं उनको ढूंढिए। बैक्टीरिया सेल इज मेड अप ऑफ पेप्टोग्लाइकिन। ठीक है, पिलाई एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया सेल। नहीं, जो पिलाई होता है उसका मेन काम क्या होता है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। लेकिन फिम्बरी क्या है, अटैचमेंट कराता है, चाहे किसी रॉक से, चाहे अगर किसी भी एनिमल की बॉडी में चला गया, होस्ट की बॉडी में चला गया, तो वहाँ पे टिश्यू से इसको क्या करता है, अटैच कराता है, जो यहाँ पे ठहराव देता है। तो हम बोल सकते हैं ये
सरफेस स्ट्रक्चर हैं, सेल के सरफेस स्ट्रक्चर हैं, लेकिन ये कोई भी हेल्प नहीं करते हैं मोटेलिटी में, तो याद रखिएगा अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। तो ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया के पास फ्लैजिलेटेड सेल भी हो सकते हैं, नहीं भी, अगर उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मोटाइल, नहीं है तो नॉन मोटाइल। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं उनके ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ए सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ऐसा सेल ऑर्गेनल जिसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होगा, कौन होगा, लाइसोसोम होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और कब एक्टिव होगा, एसिडिक पीएच पे। नेक्स्ट चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के बारे में बातें कौन कौन सी सही दी गई हैं। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है क्योंकि इनके पास डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम जो होता है दोनों के पास प्रेजेंट होता है 70S वाला। फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल दे आर कंटेंट डीएनए बट लैक ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे तो बातें सही लिखी, लेकिन इनके पास क्या राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होगा, जब जिनके पास राइबोसोम प्रेजेंट होगा क्या आगे चल के प्रोटीन नहीं बनाएंगे, तो ये बात तो गलत हो गई। तो इसमें क्या होगा, ए ट्रू है लेकिन बी फॉल्स है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ, जो माइक्रोट्यूब्यूल है किसके कंस्टिट्यूएंट है, ये स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल और सीलिया के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इनक्लोज बाई अ सिंगल मेम्ब्रेन, यहाँ पे कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास सिंगल मेम्ब्रेन है। हम न्यूक्लियस को जानते हैं, यूकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम क्या होते हैं, सिंगली बाउंडेड मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मैच द फॉलोइंग दिया है, थैलाकॉइड क्या है, ये है फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक को थैलाकॉइड बोलते हैं। इसी के अंदर ल्यूमन के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट, ढेर सारे थैलाकॉइड एक साथ इकट्ठा हो जाए, इसे क्या बोलेंगे, ग्रैना बोलेंगे। कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्रिस्टी क्या है, इनफोल्डिंग है किसका, इनर मेम्ब्रेन का, माइटोकॉन्ड्रिया में। सिस्टर्नी क्या है, डिस्क शेप का यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और ये इसको क्या बोलेंगे हम, सिस्टर्नी। और किसका है ये पार्ट, ये गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपरेटस का पार्ट है। क्रोमैटिन क्या है, ये कंडेंस स्ट्रक्चर है डीएनए का। किसने देखा था, फ्लेमिंग ने देखा था। क्या किए थे इन्होंने बेसिक डाई को क्या किया था, न्यूक्लियस के ऊपर डाला, फिर ये स्ट्रक्चर देखने को मिला, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक में मिलता है लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं। मीसोसोम प्रोकैरियोटिक में मिलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में मिलते हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। हाँ, न्यूक्लियर इन्वल्व जो न्यूक्लियर का पूरी तरीके से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं है। राइबोसोम तो दोनों में मिलता है, 70-80 दोनों, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं सेलुलर ऑर्गेनेल्स विद द मेम्ब्रेन आर, जो यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनेल जिनके पास मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं वो कौन होंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम तो नॉन मेम्ब्रेनस है, जहाँ जहाँ राइबोसोम देखिए उसे काट दीजिए, तो इसका मतलब लाइसोसोम के पास सिंगल मेम्ब्रेन है, गोल्गी अपरेटस के पास सिंगल है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल है। जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है कौन कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है एंड न्यूक्लियस है, इनके पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। बाकी जितने हैं लगभग सबके पास सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है। हाँ, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनल जिनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, जैसे कि सेंट्रियोल हो गया जो एनिमल सेल में पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम जो प्रोकैरियोट, ये एनिमल सेल किसी भी सेल में पाए जाते हैं, लिविंग सेल में, लेकिन ये भी कैसे होते हैं, मेम्ब्रेनलेस होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा आपको यूकैरियोटिक सेल में, कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलेगा, जो खुद भी क्या है, मेम्ब्रेनलेस है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, इनमें कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम में है, मीसोसोम में भी है, प्लाज्मा में है, लेकिन राइबोसोम में नहीं है, कैसे, नॉन मेम्ब्रेनस है। आगे देखते हैं डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए किस में नहीं प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहते हैं। राइबोसोम में कोई भी डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। राइबोसोम किससे बना हुआ है, आरएनए प्लस प्रोटीन से बना हुआ है, यहाँ पे डीएनए नहीं प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, द न्यूक्लियर इन्वॉल्व इज द डेरिवेटिव ऑफ, जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व है हमने देखा था किसमें, यूकैरियोटिक सेल में, वहीं प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस है, उसका इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन में आप देखेंगे कि बाहर की तरफ कोई स्ट्रक्चर निकला हुआ है, जिसे हम क्या बोलेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद छोटे छोटे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, राइबोसोम अटैच्ड है, तो वो क्या हो, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कहीं कहीं आप ये भी देखेंगे न्यूक्लियस के पास कहीं कहीं पे भी जो आउटर मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन से भी जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है, और यहीं से क्या निकला हुआ, ढेर सारे रेटिकुलम लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं जिनके ऊपर क्या है, छोटे छोटे राइबोसोम चिपके हुए, तो ये कौन होंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से निकला हुआ है, जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस वहाँ से निकला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म बाय द स्टैकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक इन द क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ढेर सारे इस टाइप के जो स्टॉक है, ये स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक को क्या बोलेंगे, थैलाकॉइड। ढेर सारे थैलाकॉइड एक साथ रख दिया जाए, जैसे कि एक के ऊपर एक सिक्का रखा जाए, वैसे ही क्या बनाते हैं, ग्रेना स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर। इनमें से कौन सी बातें सही लिखी गई हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन नहीं बनाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन नहीं कराता फैटी एसिड का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, यहाँ पे लिखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड नहीं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड बनाता है, और रफ वाले प्रोटीन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द क्रोमोसोम इन विच द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड आर कॉल्ड। यहाँ पे ऐसा क्रोमोसोम जिसके अंदर सेंट्रोमियर एक क्लोज पे, मतलब एक एंड पे बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड है, एक बहुत छोटा आर्म बन रहा है, एक बहुत बड़ा बन रहा है, तो कौन होगा, एक्रोसेंट्रिक। टर्मिनल शब्द लिखा होता है तब जाके आप टेलोसेंट्रिक लगाते हैं, अगर ऐसा लिखा है तो आप क्या लगेंगे, एक्रोसेंट्रिक लगाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक। जो इंक्लूजन बॉडी होते हैं प्रोकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, ये मेम्ब्रेनलेस होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, खाने को स्टोर करके रखना है, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, जैसे कि ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल के फॉर्म में हो गया, फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो गया, साइनोफ्राइसिन ग्रेन्यूल इनके फॉर्म में करता है। जो पॉलीसोम क्या होते हैं कि एक सिंगल mRNA के ऊपर क्या होता है, ढेर सारे राइबोसोम आके जुड़ जाए और क्या करने लगे, अमीनो एसिड बनाने लगे और आगे चल के प्रोटीन बनने लगे, तो ये पॉलीसोम उसे कहते हैं। तो इनका कोई काम नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ए सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट हैविंग अ डायमीटर ऑफ, इतना दिया गया है, मेड अप ऑफ, ये कौन होगा, ये होगा माइक्रोफिलामेंट। आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ द सेल कीप्ड इन वाटर इज चीपली रेगुलेटेड बाई। ठीक है, अगर पानी के अंदर हम क्या रख दें, सेल को रख दें, तो क्या होगा, सेल के अंदर भी वाटर जाएगा, बाहर भी निकल सकता है, वो कौन रेगुलेट करेगा, वो वैक्यूम रेगुलेट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेंट्रियोल, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे सेंट्रियोल का मेन काम क्या है, बेसल बॉडी की फॉर्मेशन करना, सीलिया एंड फ्लैजिला के लिए। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं थैलाकॉइड में, जो कहाँ प्रेजेंट है, स्टोमा में प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। क्रिस्टी क्या है, इनफोल्डिंग है किसका, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोजाइम क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड है, ये एंजाइम है। ठीक है, ये किससे बने हुए, न्यूक्लिक एसिड से बने हुए हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए का फोर्थ। ठीक है, बी का यहाँ पे बोल सकते हैं सेकेंड हो गया, सी का फर्स्ट, यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्ले अ मेजर रोल। इनका मेन काम क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, द पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन एंड द ग्लाइकोलाइजेशन ऑफ द लिपिड। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी प्रोटीन बना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, जो भी लिपिड बने हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, उनमें क्या करना, मॉडिफिकेशन करना है, और कहाँ से इसको पास आउट कराना है, इसको उनके मैच्योरिंग फेज से इनको बाहर निकालना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, आपको बताना है कि क्या क्या यहाँ प्रेजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इन द फिगर करेक्टली मैच विथ इट्स फंक्शन। देखिए ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये उसका आउटर मेम्ब्रेन, वहाँ से ढेर सारे स्ट्रक्चर निकले जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच, कौन हो गया, इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए ये क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेन काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम होता है लिपिड की फॉर्मेशन करना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अब मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, कौन करता है लिपिड की सिंथेसिस, यहाँ पे हो जाएगा SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन कौन करता है, RER। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखते हैं द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर। जो टर्म ग्लाइकोकैलिक्स किसके लिए यूज किया जाता था, बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर था, सबसे बाहर स्ट्रक्चर किसका था, ग्लाइकोकैलिक्स की वॉल थी, फिर कौन सा, सेल वॉल था, फिर सेल मेम्ब्रेन था। तीनों एक साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन सबका अलग अलग काम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक लेयर है जो सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, जो हेल्प करता है रिकॉग्नाइजेशन करने में। ठीक है, बैक्टीरिया में। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द प्लास्टिक डज नॉट कंटेन स्टोर फूड मटेरियल। कौन सा ऐसा इसमें प्लास्टिक है जो खाना स्टोर नहीं करता, मतलब उसके पास क्या होगा, पिगमेंट होगा। क्रोमोप्लास्ट के पास पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फैट सॉल्युबल पिगमेंट है, कैटेनाइड हो गया, कैरेटिन हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, ये कलर देते हैं येलो, रेड हो गया, ऑरेंज कलर देते हैं। लेकिन इलियोप्लास्ट की बात, कैरियोप्लास्ट, एमेलोप्लास्ट, ये क्या है, ल्यूकोप्लास्ट के ही टाइप है। इनका मेन काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, खाने को स्टोर करना। ये क्या करते हैं, फैट और ऑयल का बोल सकते हैं स्टोरेज कराते हैं। एरियोप्लास्ट जो होते हैं ये हेल्प करते हैं किसका, प्रोटीन का स्टोरेज कराने में। अमाइलोप्लास्ट जो होते हैं स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीडबैक, यहाँ पे ये वाला नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव
गिविंग द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनल ए इन द डायग्राम। यहाँ पे ए के बारे में, ये डायग्राम है यूकैरियोटिक सेल का, ठीक है। इसमें देखना है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सी बातें सही हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हाँ, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। जहाँ पे क्या बनता है, एटीपी बनता है, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत है, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना जल्दी एटीपी बनता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के लिए कौन सी बातें सही हैं, ठीक है। सही बातें कौन सी हैं, देखिए, सोडियम प्लस पोटेशियम अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय पैसिव नहीं, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, एनर्जी लगती है। प्रोटीन मेकअप 60 to 70% नहीं। प्रोटीन की अगर बात करते हैं किसमें, आरबीसी में, तो 52% था। 40% क्या था, लिपिड था। लिपिड आर अरेंज इन बाई लेयर विथ पोलर हेड टुवर्ड्स इनर साइड, नो, इनर पार्ट नहीं, बाहर के साइड था। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज बाय सिंगर निकोलसन इन 1972। ये बात तो सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम, सही बात है क्या है राइबोसोम की, द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 80s नहीं 70s होता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएन प्रोटीन, मतलब आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ, ये बात तो सही हो गई। दे आर फाउंड ओनली यूकैरियोटिक नहीं, सारे सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन द ई कोलाई एंड क्लैमिडोमोनास। यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों में सेम है, कॉमन है। ई कोलाई क्या है, प्रोकैरियोट से, बैक्टीरिया है। क्लैमिडोमोनास क्या है, एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। तो उनमें से दोनों में क्या सेम होगा, सेल मेम्ब्रेन सेम होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट इज द करेक्टली डिस्क्राइब। यहाँ पे कौन सा ऐसा सेल का पार्ट है जो करेक्टली डिस्क्राइब है, जैसे थैलाकॉइड फ्लैटेन स्ट्रक्चर सैक इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये बात तो एकदम सही है कि जो थैलाकॉइड है उसके पास क्या है, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। ढेर सारे थैलाकॉइड इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाने से क्या बोलेंगे, ग्रेना, जहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रहा है, और स्टोमा में डार्क रिएक्शन होगा। सेंट्रियोल क्या है, साइट है, एक्टिव नहीं, इसका ये काम नहीं, न्यूक्लियोलस का काम है। राइबोसोम जो होते हैं 70s होते हैं किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, और 80s होते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में। लाइसोसोम जो होते हैं एक्टिव होते हैं इस पीएच में, तो अल्कलाइन हो गया, ये एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनल विद इन द ऑर्गेनल। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है कि ऑर्गेनल के अंदर एक ऑर्गेनल है, मतलब कि वो खुद ऑर्गेनल है लेकिन किसी ऑर्गेनल के अंदर है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, ये क्या ऑर्गेनल, इनके अंदर कौन सा ऑर्गेनल पाया जाता है, राइबोसोम। तो वो कौन होगा, राइबोसोम होगा, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, ओके। पेप्टाइड, यहाँ पे सिंथेसिस इनसाइड द सेल टेक प्लेस, मींस पेप्टाइड सिंथेसिस का मतलब है प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करा रहा है, राइबोसोम करा रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखते हैं इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है। होगा गोल्गी बॉडी, या फिर बोल सकते हैं गोल्गी अपरेटस। ऑप्शन नंबर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज द पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेन के लिए पहले आप ये ट्रिक लगाइए, ईजी लव, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना चाहिए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लाइसोसोम वैक्यूल है, मतलब पेरोक्सोसोम नहीं है, तो ये इंडोमेम्ब्रेन के सिस्टम नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया, इसको करेक्टली बताना है। द फिगर बिलो शोन द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया विथ इट्स 4 पार्ट लेबल ए बी सी डी। यहाँ पे करेक्टली बताना है किसका पार्ट है। ये तो जो होगा ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये इनर मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ। ये जो है ए वाला मैट्रिक्स होगा, सी क्या है, इनफोल्डिंग है, ठीक है। किसका, इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, इनफोल्डिंग उसे बोलते हैं क्रिस्टा। डी है आउटर मेम्ब्रेन गिव राइज इनर, नहीं, ये तो गलत हो गया। बी क्या है, बी इज द इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग ऑफ क्रिस्टा, हाँ ये बात तो सही है। ए क्या था, ए है मैट्रिक्स मेजर साइट फॉर रेस्पिरेटरी एंजाइम, नहीं ये तो नहीं होगा। सी क्या है, क्रिस्टा है फ्रॉम सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड यहाँ पे लिखा गया है राइबोसोम, लेकिन इसके अलावा आरएनए भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिंगल सर्कुलर नहीं होता है, यहाँ पे डबल सर्कुलर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ, किससे बने होते प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बने होते हैं फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं, और प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट। तो यहाँ बोल सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन था, यहाँ पे जो हेड है, किसके हेड हैं, ये लिपिड के हेड है, बड़े बड़े हेड कहाँ, बाहर के साइड है, पोलर हेड है, लेकिन जो इनका टेल है कैसे हैं, ये टेल जो होते हैं नॉन पोलर हो, अंदर की तरफ है, ठीक है ये टेल। तो हम बोल सकते हैं कि पूरा लिपिड का यहाँ पे समुंदर और बीच बीच में कहीं कहीं प्रोटीन प्रेजेंट है, तो बोल सकते हैं प्रोटीन इम्बेडेड इन दी फॉस्फोलिपिड लेयर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
द मेन एरिया ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी इन सेल, ढेर सारा जो सेलुलर एक्टिविटी है बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म या केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए, किसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट के पास प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल इज इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे, दो सेल के बीच में अगर अगल बगल सेल है इनके बीच में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो सके, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो भी आयंस वगैरह वो किसकी मदद से होगा, प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से हो, क्योंकि ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं एन एलोबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म विच हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप, यहाँ पे फंक्शन भी एक बता दिया, इसके अलावा मोटेलिटी फंक्शन है, इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये भी फंक्शन है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं साइटोस्केलेटन, ये डेफिनेशन ही दे दिया एनसीईआरटी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए गए हैं और इसमें लेबलिंग किया गया कौन कौन से स्ट्रक्चर है। देखिए ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये कौन होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये स्मूथ होगा, और डी क्या है, साइटोप्लाज्म होगा। तो देखिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ए के लिए रफ एंडोप्लाज्मिक मींस ए का फिफ्थ होगा, ठीक है। बी के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ कहाँ है, फोर्थ होगा, मींस फोर्थ, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। सी के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, और डी के लिए यहाँ पे बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मींस ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं, प्रोटीनियस फिलामेंट से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, ये कनेक्शन दिखाते हैं दो एडजेसेंट सेल के बीच में, वो भी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जर्मिनेटिंग सेल सीड फैटी एसिड आर डिग्रेडेड बाई, ठीक है, जो जर्मिनेट करता है सीड उनमें फैटी एसिड कौन तोड़ता है, वो इनका मेन काम है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोऑक्सीसोम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट दिया गया है वैक्यूल इन द प्लांट सेल, जो वैक्यूल है प्लांट सेल में कैसे हैं, ये डस्टबिन की तरह काम करते हैं, प्लांट सेल के अंदर जो वॉल्यूम है 90% कौन कवर करता है, वैक्यूल करते हैं, इनके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, इसे हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि सेल के अंदर तो गंदगी कम है लेकिन वैक्यूल में तो पूरी गंदगी भरी है, तो हम लोग लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आयंस को, मॉलिक्यूल्स को मूव कराएंगे, तो यहाँ पे एटीपी लगेगा, खर्चा होगा, ठीक है। तो ये कैसे है, मेम्ब्रेन बाउंड है एंड कंटेन वाटर सिक्रेटरी सब्सटेंस होगा, जो मेम्ब्रेन का नाम क्या है, टोनोप्लास्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम रिमेन यूनाइटेड एट अ क्रिटिकल आयन, यहाँ पे बोला गया अगर 80 S थे तो वहाँ पे 60 S बड़ा वाला यूनिट था और 40 S थे, लेकिन ये दोनों जुड़ते किसकी वजह से, मैग्नीशियम आयन। 70 S की बात करते एक 50 S का था बड़ा वाला और छोटा वाला 30 S का था, लेकिन ये कैसे दोनों सब यूनिट कैसे जुड़ते थे, मैग्नीशियम के आयन से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लिखा गया कीपिंग इन अ व्यू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन फ्रॉम वन लिपिड मोनोलेयर टू द अदर। यहाँ पे बोला गया फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन शो कराता है, ठीक है, लिपिड के पास क्या है, फ्लिप फ्लॉप भी कर सकता है, लैटरल भी कर सकता है, डिफरेंट टाइप की मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन केवल और केवल लैटरल मूवमेंट करेगा, ठीक है। याद रखिएगा कि जो लिपिड है कभी कभी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी कर ले रहा है, कभी कभी लैटरल मूवमेंट भी कर रहा है, कभी कभी रोटेशनल भी कर सकता है, लेकिन जो प्रोटीन है सिर्फ और सिर्फ एक ही मूवमेंट करेंगे, लैटरल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, कौन ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा कंस्टिट्यूएंट है जो कि सेल मेम्ब्रेन का नहीं है, ग्लाइकोलिपिड है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है, लेकिन प्रोलीन ये नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट कौन सी गलत है, इसमें कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दिए गए हैं, बोथ क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया हैव इंटरनल कंपार्टमेंट द थायरॉइड स्पेस बाउंडेड बाय द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये बात तो गलत हो गई, ये तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में सारी कहानी लिखा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पे ए ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, ठीक है। दोनों के पास क्या होते हैं, अपने खुद के डीएनए होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं जनरली बड़े होते हैं, इनको माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया छोटे होते हैं और बिना इनको स्ट्रेनिंग किए आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट है माइटोकॉन्ड्रिया है, इनमें इनर और आउटर मेम्ब्रेन दोनों पाया जाता है, दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, बोल सकते हैं डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ है किससे स्टार्ट हुआ है, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कोई मैटर किससे बना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, फिर एटम बने, फिर एटम से क्या बना, मॉलिक्यूल हुआ, इस टाइप से हम लोग बोलते हैं सबका जो सबसे सब छोटा यूनिट है वो कौन है, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल है, इसके बाद एटम बनेंगे, फिर क्या बनेगा, सेलुलर लेवल होगा, फिर जाके मॉलिक्यूलर लेवल होगा, फिर यहाँ पे ऑर्गेनिज्म वाला लेवल होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट। कौन सी ऐसी बातें हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के लिए सही नहीं है। द आउटर मेम्ब्रेन रिसेंबल अ स्वीम, ठीक है, दिया कि द आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल ऑफ ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, सही बात है। द एंजाइम ऑफ ईटीएस आर इम्बेडेड इन आउटर, नहीं, ये इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। जो एंजाइम होते हैं ईटीएस के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, वहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन होता है हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है, फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू सीलिया इज नॉट करेक्ट। सीलिया के लिए कौन सी बातें गलत दी गई हैं। सीलिया कंटेन अ आउटर रिंग ऑफ 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल सराउंडेड बाय 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल। ये बात भी सही है कि यहाँ पे क्या होता है, साइड साइड में पेरिफेरल साइड में आपको देखने को मिलेगा 9 डबलेट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं लिंकर की मदद से। प्रोटीन उनके पास 9 रेडियल स्पोक भी प्रेजेंट होता है, बीच में सेंट्रोसेट के पास सिंगल सिंगल करके सिंगलेट यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे से ब्रिज से जुड़े होते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय द फ्लक्सेस ऑफ द मैथ्रम कैल्शियम आयन। ये गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे सीलिया हेयर लाइक सेलुलर अपेंडेजेस हैं, हाँ, सेल मेम्ब्रेन से निकले हुए उनके पार्ट हैं ये। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है सीलिया किससे बने, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए, ये बात तो सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। A major breakthrough in study of the cell came with the development of electron microscope. This is because, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, पहले माइक्रोस्कोप आया तो हम सेल को देख पा रहे थे, ठीक है, जो उनमें बड़े बड़े ऑर्गेनल थे सेल के अंदर, जैसे कि हम बोल सकते हैं वैक्यूल को देख पा रहे थे, क्लोरोप्लास्ट को देख पा रहे थे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो हम और जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स थे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, राइबोसोम होगा, हम इसको ईजिली देख पा रहे थे। तो इसके लिए क्या होगा कि रेजोल्यूशन पावर जो होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। हम बारीकी से सारी चीज़ों को क्लियरली देख पा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट लोकेटेड। जो क्लोरोफिल है क्लोरोप्लास्ट में कहाँ लोकेटेड है, थैलेकॉइड में लोकेटेड है। थैलेकॉइड नहीं दिया तो मतलब ग्रेना में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए, वहीं पे लाइफ रिएक्शन होगा। ये क्वेश्चन नहीं करना, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सेल मेम्ब्रेन आर सेमी फ्लूइड वेयर द लिपिड एंड इंटीग्रल प्रोटीन कैन बी डिफ्यूज रैंडमली। इन द रिसेंट ईयर दिस मॉडल हैज़ बीन मॉडिफाइड इन द सेवरल एक्सपेक्ट। इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे गलत, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, किसके लिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के लिए। प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रेवल विद इन द लिपिड लेयर, हाँ, लैटरल मूवमेंट करते हैं ये प्रोटीन कैन ऑल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इन, नहीं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट वो नहीं करते हैं, ये कौन करते हैं, लिपिड्स करते हैं। तो ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यही करेक्ट है। प्रोटीन कैन रिमेन क्वांटिफाइड विद द सर्टेन डोमिनाइन ऑफ द मेम्ब्रेन, हाँ, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो वहाँ पे एक की जगह पे मतलब बरीड है, मतलब टोटली वहीं पे अटैच्ड है, ओके। मेनी प्रोटीन रिमेन कम्प्लीटली इम्बेडेड विद इन द लिपिड लेयर, बहुत सारे प्रोटीन ऐसे जो कम्प्लीटली इम्बेडेड हैं, हाँ, इंटीग्रल प्रोटीन पेरिफेरल वाले जो होते हैं ईजिली ट्रांसपोर्टेशन करा देते हैं, ओके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ही क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रोमियर इज द रिक्वायर्ड फॉर, सेंट्रोमियर की जरूरत क्या है, ताकि मूवमेंट हो सके क्रोमोसोम का टुवर्ड्स पोल, जब सेल डिवीजन में पढ़ेंगे वहाँ पे समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कीमोस्मोटिक थ्योरी ऑफ द एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया बेस्ड ऑन प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। ल्यूमेन में भी प्रोटॉन का ढेर सारे प्रोटॉन इकट्ठा हो जाएंगे और हम बोल सकते हैं ये जो पार्ट है ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, जो प्लांट फिजियोलॉजी वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वहाँ पे ढेर सारे प्रोटॉन इकट्ठा हो जाते हैं जो हेल्प करते हैं एटीपी की फॉर्मेशन करने में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द मेन ऑर्गन इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड आउटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसिस प्रोटीन इन दियर डेस्टिनेशन। कौन है ऐसा ऑर्गेनल जो क्या कर रहा है, मॉडिफिकेशन कर रहा है प्रोटीन के अंदर, फिर यहाँ से नया प्रोटीन निकाल रहा है, उसको भेज रहा है कि सेल के अंदर जरूरत है, सेल के बाहर जो टारगेट सेल है वहाँ पे भेज रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, द टेलोमियर ऑफ द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट सीक्वेंस। यहाँ पे क्या होगा, जो ग्वानिन होता है वो ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल प्रेजेंट इन, जो क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है थैलेकॉइड में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेलुलर टोटिपोटेंसी इज डिमोन्स्ट्रेटेड बाय, जितने भी बोल सकते प्लांट के सेल हैं उनके पास क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, चाहे बोल सकते हैं ये एपिकल हो या फिर बोल सकते हैं लैटरल हो। एपिकल का मतलब टिप पे हो शूट के, या फिर लैटरली प्रेजेंट हो। इनमें इनके पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है कि ये वायरस है, अगर मान लीजिए इनके प्लांट में वायरस लग गया है, ठीक है, बीमारी हो रही है वायरस की वजह से, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वहाँ पे वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बाहर निकाल के टिश्यू कल्चर में एक नया प्लांट उसी के जैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो किसमें देखने को मिलेगा, प्लांट सेल में, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं, राइबोसोम आर प्रोड्यूस, राइबोसोम कहाँ प्रोड्यूस होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। ये क्या है, बोल सकते हैं मेम्ब्रेन से कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको क्या देखने को मिलता है कि जो
पोलर हेड है वो कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, लेकिन जो टेल है हाइड्रोफोबिक है। तो यहाँ देखेंगे जो फॉस्फोलिपिड फॉर्म द बाई मॉलिकुलर लेयर इन द मिडिल पार्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट नेसेसरी फॉर द मिडिल लैमेला, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कैल्शियम आयन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोट्यूबुल आर एब्सेंट, माइक्रोट्यूबुल कहाँ नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं प्रेजेंट होते हैं, बाकी फ्लैजिला इस यहाँ पे बोल सकते हैं जो स्पेंडल फाइबर हैं जो हेल्प करेंगे कहाँ, सेल डिवीजन में, यहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा सेंट्रियोल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कहाँ नहीं प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीनियस पिगमेंट विच कंट्रोल द एक्टिविटी कंसर्न विथ लाइट, यहाँ पे प्रोटीनियस पिगमेंट है जिनका काम क्या है कि लाइट से प्रोटेक्शन कराना, किसको कराना, क्लोरोफिल को कराना, वो कौन होंगे, वो होंगे फाइटोक्रोम होंगे। नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इनके पास ऐसे एंजाइम होते हैं जो वाटर के प्रेजेंस में ये एक्टिव होते हैं, कब, एसिडिक पीएच में एक्टिव होते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग राइबोसोम आर इंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में प्रोटीन की सिंथेसिस कौन कर रहा है, राइबोसोम किससे जुड़ा हुआ है, राइबोसोम अकर इन दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन NER, इसकी वजह से क्या होता है, राइबोसोम की मदद से ही प्रोटीन की सिंथेसिस हो पाती है यूकैरियोटिक सेल में, एनिमल सेल में। फंक्शन ऑफ द टेलोमियर इंक्लूड इन दी न्यूक्लियस, इसका मेन फंक्शन क्या है, टू सील द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम के जो एंड होंगे उनको क्या करते हैं, सील कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच सेल ऑर्गेनल इज कंसर्न विद द ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन, मीन्स यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन कौन बना रहा है, ये बना रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल हैव सिंगल मेम्ब्रेन, किसके पास सिंगल मेम्ब्रेन होगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे बोल सकते हैं न्यूक्लियस के पास भी है, सेल वॉल के पास भी कभी कभी होता है। यहाँ पे जो स्पेरोसोम होते हैं इनके पास क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है इनके पास सिंगल यूनिट होती है मेम्ब्रेन में, ये क्या होते हैं, ये ग्रेन्यूल होते हैं, किसके, लिपिड के होते हैं, और कभी कभी इनमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन हाज सिंथेसिस एट, ये प्रोटीन कहाँ बनते हैं, राइबोसोम में बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल नॉट कॉमन टू द मियोटिक सेल ऑफ द हायर प्लांट, कौन सी चीज़ कॉमन नहीं है, किसमें, प्लांट सेल में पूछा गया है, जब क्या हो रहा है वहाँ पे माइटोटिक्स हो रहा है, मीन्स माइटोसिस हो रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ नहीं मिलेगा, सेंट्रियोल नहीं मिलेगा प्लांट सेल में, अगर एनिमल सेल होता तो सेंट्रियोल ही प्रेजेंट होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द मैकेनिज्म ऑफ द एटीपी फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एक्सप्लेन बाई, ठीक है। एटीपी की फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में किसके द्वारा होगा, कौन सी हाइपोथेसिस से होगा, वो होगा कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन इकट्ठा हो जाते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल टेक प्लेस इन, जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है एनिमल सेल में कौन, कहाँ पे होता है, कौन कराता है, ये कराता है न्यूक्लियोलस, एज वेल एज साइटोप्लाज्म में भी होता है, किसके द्वारा, राइबोसोम के द्वारा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम रिच होते हैं, क्या इनके पास पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं कॉल्चिचिन इज एन इनहिबिटरी केमिकल विच, इनका मेन काम क्या होता है, ये प्रिवेंट करते हैं स्पेंडल फॉर्मेशन का बनना माइटोसिस में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर देखते हैं प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला पॉजेस, उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, हेलिकली अरेंज प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द डेस्मोसोम आर कंसेंट विद, जो डेस्मोसोम होते हैं इनका मेन काम होता है सेल का एडहेरेंस कराना, सेल को जोड़ के रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल कंटेन एंजाइम दैट आर डाइजेस्टिव एक्शन, मतलब लाइसोसोम की बात की जा रही है, किसके पास क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं या हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लाइसोसोम। इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी एक्ट एज द साइट फॉर, जो क्रिस्टा है, जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का इनफोल्डिंग हो गई, क्रिस्टा बनाने का मेन काम क्या होता है, उनका मेन काम होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराना रिएक्शन, ताकि एटीपी की फॉर्मेशन हो सके, ऑप्शन नंबर डी। सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर, सेंट्रोमियर की जरूरत क्यों है, ताकि जो बोल सकते हैं जो क्रोमोसोम है वो अपने डिफरेंट पोल पे इजीली मूव कर सके, पोलवर्ड्स मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सेल डिवीजन के टाइम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस एंड कंटेन द कलेक्शन ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड क्रिस्टर्नी, वो कौन है जो न्यूक्लियस के बगल में ही प्रेजेंट है और जिसके पास सिस्टर्नी है, वो होंगे गोल्गी अपरेटस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया यूजुअली हाईली कॉन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग द सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग, वो क्या होगा, क्रिस्टा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बी साइड गिविंग आउट द सीक्रेटरी वेसिकल, द गोल्गी अपरेटस इज ऑल्सो कंसर्न विद फॉर्मेशन ऑफ, क्या बना रहे हैं ये लोग लाइसोसोम बने, छोटे छोटे वेसिकल्स जो बने वो क्या हो, लाइसोसोम का यहाँ जन्म हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। द एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन डिफर इन, कैसे होगा, एक्टिव में एटीपी लगता है, पैसिव में एटीपी नहीं लगेगा, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हायर से लोअर में जाते, वाइल द एक्टिव जो होते हैं ये अपने लोअर से हायर जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, मेटाबॉलिक एनर्जी में एटीपी लगता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
लिखा है बेल्बिनी रिंग पफ आर द साइट ऑफ, ये किसके लिए होते हैं? आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए होते हैं। इन प्लांट सेल द पेरोक्सिसोम आर एसोसिएटेड विद, प्लांट सेल में पेरोक्सिसोम का मेन काम क्या होता है? ये फोटो रेस्पिरेशन कराते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेम्ब्रेनस बैग विथ हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच आर यूज्ड टू कंट्रोलिंग द इंटरसेलुलर डाइजेशन और द मैक्रोमोलिक्यूल, कौन होंगे? वो लाइसोसोम होंगे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए लाइसोसोम से कितना सारा क्वेश्चन आया है, मैं दो ही टॉपिक से ज्यादा देख रही हूँ, लाइसोसोम, एक दूसरा गोल्गी अपरेटस से। देखिए गोल्गी अपरेटस इज एब्सेंट, इन किन में एब्सेंट होगा? ये प्रेजेंट किस में होते हैं? बोल सकते हैं हम लोग कि प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं जनरली, जैसे हायर प्लांट हो गए ईस्ट यूकैरियोट है, बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट यहाँ नहीं प्रेजेंट होंगे, ये किस में प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। सेल रिऑर्गेनाइजेशन एंड एडिशन अकर ड्यू टू द बायोकेमिकल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन नेम्ड, कौन सा है कि जो सेल का रिऑर्गेनाइजेशन कराता है, उसका अटैचमेंट करा देता है, वो किसकी मदद से होता है? वो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड की वजह से होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोकैलिक्स में, अगर हम बात करेंगे बैक्टीरिया सेल में तो, ठीक है। इन सेलेब्री ग्लैंड द क्रोमोसोम पॉलीटीन क्रोमोसोम पेयरिंग इज, ये कैसे होते हैं? फॉर्म बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहाँ पे अगर बोला गया पेयरिंग तो इसका मतलब ये बात कर रहे हैं सिनेप्सिस की। हम लोग इसको कहाँ पढ़ेंगे? सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। विच इज करेक्ट अबाउट द सेल थ्योरी इन अ व्यू ऑफ द करंट स्टेटस ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। हमें कौन सी बातें सही बताई गई हैं सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग? इट नीड द मॉडिफिकेशन ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ द सम न्यूक्लियर, ये बात तो गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी मीन्स दैट ऑल दी लिविंग बीइंग आर कंपोस्ट ऑफ सेल कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, नहीं, रिप्रोडक्शन का कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि जो सेल थ्योरी है वो वहीं फेल हो गई कि वो ये नहीं बता पा रही थी कि जो नए सेल है वो कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तभी तो मॉडिफिकेशन हुआ। रॉडा बिचोर उन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं, लेकिन जो नए सेल है वो अपने पुराने सेल से ही बन रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहे हैं। सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वायरसेस डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो बोल सकते हैं वायरस हो गए, ठीक है, प्रियॉन्स हो गए, ये सब के पास क्या है? खुद का सेल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेम्स ऑफ द स्लाइडर एंड सो ऑन आर एसोसिएटेड विद, इनका नाम क्यों लिया जाता है? सेल थ्योरी की वजह से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाइंडिंग ऑफ द स्पेसिफिक प्रोटीन ऑन द रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंस कैन बी स्टडी बाई मीन्स ऑफ, क्यों किया जाता है? एक्सरे क्रिस्टोग्राफी, इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं है। ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिड्स पॉजिंग द एसेंशियली द सेम स्ट्रक्चर बिकॉज दे, ठीक है, जितने भी प्लास्टिड होते हैं ये एक जैसे स्ट्रक्चर दिखाते हैं क्योंकि वो ट्रांसफर हो जाते हैं एक से दूसरे में, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सपेरिमेंट बाई एस्ट्रावेट्राई बाय द हार्मलिंग प्रूव द रूल ऑफ, किस लिए हुआ था? ये न्यूक्लियस की हेरिडिटी के लिए देखने को हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं विच वन इज एप्रोरेट रेटिकुलर, कौन है? गोल्गी अपरेटस है, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए आउटर कवरिंग ऑफ मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ओवर, ठीक है, किसके ऊपर? आउटर कवरिंग एब्सेंट है, मतलब कि सीधे बोलना चाह रहा है कि मेम्ब्रेन उस पर प्रेजेंट नहीं है, मेम्ब्रेन लेस है तो न्यूक्लियोलस होगा, चाहे राइबोसोम, न्यूक्लियर, सेंट्रियोल, ये सबके लिए था, ठीक है। ऑल द प्लास्टिड हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बिकॉज दे कैन, ये सारे प्लास्टिड के पास सिमिलर स्ट्रक्चर क्योंकि वो ईजिली क्या करते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं वन टाइप टू अनदर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीसोम जैसे हो गया या F0 या F1 पार्टिकल जो होते हैं ये अकर होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के वहाँ, वहीं पे चलता है क्या? ATS, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइबोसोम आर द सेंटर फॉर, राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे एक यूनिट दिया गया है एंगस्ट्रॉम, इसको चेंज करना है मिलीमीटर में, तो आप जानिए 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर -10 मीटर, इसको आप इसका यूनिट कन्वर्जन कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ हाई रेजोल्यूशन पावर, दिस इज ड्यू टू द, किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे वेरी लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से हो रहा है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन, ये नहीं आ सकता। एडिशन ऑफ द न्यू सेल वॉल पार्टिकल एमंग द एग्जिस्टिंग वन इज, जो यहाँ पे एडिशन हो रहा है नया सेल वॉल बनने का पार्टिकल का, वो किसकी वजह से आ रहा है? ये आ रहा है इंट्यूएस सस्पेंशन की वजह से, ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सेल वॉल सो, सेल वॉल क्या दिखाता है? कंप्लीटली परमेबल है, ठीक है, ये कंप्लीटली परमेबल है, लेकिन याद रखिएगा कि जो सेल मेम्ब्रेन वो सिलेक्टिवली परमेबल है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं राइबोसोम वेयर डिस्कवर बाय, किसने देखा था? यहाँ पे जॉर्ज प्लेट देखे थे, 1953 में देखे थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज पुट फॉरवर्ड बाय, किसने देखा था? ये देखे थे सिंगर एंड निकोलसन 1972 में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रेजोल्यूशन पावर इज द एबिलिटी टू, रेजोल्यूशन पावर एबिलिटी क्या है कि दो अगर पॉइंट है हम उसको बारीकी से देख पा रहे हैं, उससे क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन पावर देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा डिस्टिंग्विश द टू क्लोज ऑब्जेक्ट, ठीक है।
फिर लिखा गया हैमरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ द एस्टाबुलाई इन्वॉल्व इन एक्सचेंजिंग ऑफ, किसकी वजह से हो रहा है यहाँ पे राइजोइड एंड स्टॉक, इसको करना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द लेटेस्ट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन सा लेटेस्ट मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नॉट कनेक्टेड विद, यहाँ पे न्यूमेरिकल अपर्चर से नहीं होगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आई लेंस का देखा जाएगा, यहाँ पे ट्यूब की लेंथ क्या है उससे देखा जाएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसको आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, क्योंकि उनमें ये जो कनेक्ट नहीं कर पा रहा। द बाईवेलेंट कंसिस्ट ऑफ, बाईवेलेंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि 2 सेंट्रोमियर होंगे, यहाँ पे मान लीजिए एक सेंट्रोमियर है, एक क्रोमोसोम को पकड़ा है, ये दूसरा सेंट्रोमियर है यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे बाईवेलेंट का मतलब ही क्या होता है, ये स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे किसमें, सेल डिवीजन वाले में, कि एक सेंट्रोमियर 2 क्रोमैटिड को पकड़ के रखा है, एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं, 2 सिस्टर क्रोमैटिड प्रेजेंट है। तो बाईवेलेंट में क्या होता है कि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम, यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम ये दूसरा, जिसके पास क्या है 4 क्रोमैटिड प्रेजेंट है, 2 सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 क्रोमैटिड एंड 2 सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, या फिर बोल सकते हैं 2 क्रोमोसोम, ठीक है सीधे। न्यूक्लियोप्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लियोप्रोटीन कहाँ बनते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीराइबोसोम आर एग्रीगेट, एक सिंगल एमआरएनए के ऊपर ढेर सारे, ठीक है, ढेर सारे यहाँ पे क्या अटैच हो जाए, राइबोसोम हो जाए जो अमीनो एसिड बनाए और क्या फिर करे, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करे, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोलते हैं। सेवरल राइबोसोम है हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बने होते हैं लिपिड प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, इसके अलावा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के सेल में इनका बोल सकते हैं रेशियो भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ऑरिजिनल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दी सेल होमोजेनेट थ्रू, ठीक है, जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको सेल के अंदर से हम किसकी मदद से निकालते हैं, डिफ्रेंशिएशन सेंट्रीफिकेशन करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एस्टाब्लोराई यूज्ड फॉर द हैमरिंग न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सपेरिमेंट इज, यहाँ पे यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड ग्रीन एल्गी में देखा गया था, बट इसे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, किससे बना हुआ है ये, फॉस्फोलिपिड, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, इंट्रिंसिक का मतलब जो अंदर है, जो बरीड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो कौन है, इंटीग्रल प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, 150 क्वेश्चन थे, इनमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो आपको नहीं करना था। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कोई भी डाउट रहेगा तो आप सोल्यूशन से भी देख के कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, थ्योरी भी खत्म हुआ है, साथ में हम लोग जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे MCQ वगैरह वो कंप्लीट कर लिए हैं, समरी भी कंप्लीट कर लिया और जितने भी PYQ अब तक आ चुके हैं उनको भी कंप्लीट कर लिए। तो हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर होगा बायोमोलिक्यूल्स कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।